हेलो दोस्तों, मैं संदीप खुराना एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा ट्यूटोरियल्स में। तो आज का जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है टोटल नंबर ऑफ, टॉपिक है आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन on a set A having an element। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। दूसरा पढ़ेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, और ऐसे ही हम दूसरा पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा इस पर विचार करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लगाऊंगा, फिर हम डेफिनेशन को एन तक ले जाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा एक छोटे सेट के अकॉर्डिंग डील करते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक सेट ए बराबर दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 ऐसे 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ कितने एलिमेंट है इसमें? 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4। फिर हम इसे n पर भी डिसाइड कर लेंगे, पहले हम 4 तक लेके चलते हैं। ठीक है, सोचिए मान लो अगर मुझे इसी सेट पर एक टोटल यूनिवर्सल सेट बनाना होता तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनता देखिए आप। सेट ए का ए से, तो एक रोस ए में आने वाले सभी सेट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन का यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हमने एक टेबल तैयार करी है। इससे एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा आपको। 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे करके एक टेबल आप बनाइए। इस टेबल में हम सभी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के आएंगे एलिमेंट्स वो लिखे जाएंगे, जिससे ऑर्डर पेयर बन जाएगा हमारा एक। तो ये 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 और 1 4। ठीक है, फिर यहाँ हो गया 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ऐसे ही लास्ट है 4 1 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास है कि ये जो हमने सेट बनाया यूनिवर्सल हो गया, पूरा इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, एक रो ए पर बनने वाला। ये टोटल एक रो ए कह दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें अगर इसमें कि ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, नहीं इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, अब हम विचार करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे। रिलेशन ये छोटे मोटे कंपटीशन में जरूर आता है सवाल, n पर पूछा जाता है। पहले हम डिसाइड कर रहे हैं एक छोटे केस में कि ये मान लो अगर 4 ही एलिमेंट होते तो कैसे बनता है इनका फॉर्मूला, सोचो जरा। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब पहले आप समझिए डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की, कि जिसमें आइडेंटिकल एलिमेंट आए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे एलिमेंट आए। और भी आ सकते हैं लेकिन जरूरी है, पहले नेसेसरी है कि 1 1 2 2 जितने उसके अंदर एलिमेंट है सेट के उन सबका डबलेट मिलना जरूरी है। तो ये केस बनेगा। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है इनको मुझे क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ये होंगे तभी तो सेट हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब ये जितने भी एलिमेंट है वो कितने, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो 4 के 4 एलिमेंट तो काउंट होंगे ही होंगे। तो इन्हें सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो कितना तरीका है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। अगर कोई सेट रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो सीधी सी बात है ये तो होंगे, इनमें से अगर एक भी हट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इन्हें सेलेक्ट करने का तरीका है एक। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि इनके सिवा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। हाँ, पहली कंडीशन है कि ये जरूर होने चाहिए, उसके बाद और भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैं इस
को सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करूं, तो इसे सेलेक्ट करने की कंडीशन है चाहे सेलेक्ट करूं या ना करूं, इसे भी चाहे सेलेक्ट करूं या ना करूं, यानी कि हर एलिमेंट कितनी बार सेलेक्ट होने के चांस है उसके, 2 बार, या तो उसे सेलेक्ट करें या ना करें, ठीक है नहीं। तो एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी सेलेक्टेड इन द 2 वे, 2 तरीके से, या तो वो सेलेक्ट होगा या नहीं सेलेक्ट होगा। तो लिखेंगे अब आगे, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी सेलेक्टेड इक्वल टू 2 वेज, 2 तरीके से सेलेक्ट हो सकता है, या तो वो सेलेक्ट करें या उसको सेलेक्ट ना करें, मतलब हर एलिमेंट के 2 चांस है, या तो सेलेक्ट करूं या ना करूं, क्योंकि हमारे सेलेक्ट करने और ना करने से हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अब मेरे पास कितने एलिमेंट बचे, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने थे, 4 गुना 4 16 थे। अब 16 में से 1 2 3 4 जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो पहले से सिलेक्टेड है। अब बचे कितने एलिमेंट मेरे पास, ये 16 में से ये 4 घटाकर, ठीक है नहीं, यानी कि हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट है वो कितने होंगे ये बताओ जरा। अब सोचो ध्यान से, अब मेरे पास नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है वो देखता हूं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं भाई, टोटल कितने थे, टोटल थे 16, क्योंकि 4 गुना 4 टोटल कितने आ रहे हैं भाई, 16 आ रहे हैं। इनमें से मैंने पहले ही 4 सेलेक्ट कर लिए थे तो -4, तो अब बचे कितने नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ये वाले, ये और ये वाले जो एलिमेंट हैं ये कितने बच गए हमारे पास, 16 - 4, यानी कि इसको 12 कह सकते हैं, ठीक है, 12 बच गए। अब सोचो ध्यान से, अब इन्हीं तो सेलेक्ट करने की, यानी कि ये 12 एलिमेंट जो है हर एलिमेंट के पास 2 चांस है सेलेक्ट होने के, 2 चांस है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज, फिर दूसरा एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज। इसका मतलब हर एलिमेंट को हम 2 बार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड 12 एलिमेंट। तो 12 एलिमेंट को सिलेक्ट करने कितने तरीके हो गए, ऑफ वेज can be selected a non-diagonal element. तो यानी कि अब हमारे पास जो 12 के 12 एलिमेंट है उनको कितनी तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 2 की पावर 12, यानी कि हर एलिमेंट कितनी बार सेलेक्ट होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट के सामने कितने 2 चांस है, कितने चांस है, 2 चांस। फिर दूसरा सेकंड एलिमेंट कितने, सेकंड एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज, वो भी 2 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे करके 12 एलिमेंट में कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज, ठीक है नहीं। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो पहले ये सेलेक्ट हुआ, फिर ये सेलेक्ट हुआ, और फिर का मतलब गुणा है, तो इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना, कब तक, गुणा 2, 12 टर्म्स तक, अप टू 12। तो ऐसे 12 तक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर कितने, 12, ठीक है। अब यहाँ से इसीलिए हम अब बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। देखो देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू, देखिए डायगोनल एलिमेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके थे, 1, फिर हमने कौन से सेलेक्ट करें, नॉन डायगोनल, उनको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 12। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर कितने, टोटल 12, ऐसे 2 की पावर 12 तरीके हैं इसमें जितने भी रिलेशन आ जाएंगे उनको बनाने के। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने तरीके से बन सकता है, 2 की पावर 12। अब हम इसको थोड़ा सा n में सोचते हैं। n का सोचने का मतलब है कि मैं इसको वापस सिंक्रोनाइज करता हूं कि जिससे मान लो ये हमारा जहां से आया था वही, देखो एक का मतलब क्या है, ये एलिमेंट सेलेक्ट करे जो डायगोनल के थे, 2 हमारा है, एक एलिमेंट के 2 चांस है। अब कितने एलिमेंट थे, 12। अब 12 को कैसे लिखा था हमने, 16 - 4 करके, 16 - 4 करके लिखा था ना। तो इसका मतलब हो गया 16 - 4। अब क्या कर सकता हूं मैं, ध्यान से देखना इसको, कि मैंने क्या लिखा भाई, 1 तो चला गया गुणा में, तो अब इसमें से 4 कॉमन ले लो, तो 4 - 1 बचा, नहीं बचा। अब यहाँ 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 4 थे।
अगर हम इस बात को कह दें कि इफ नंबर ऑफ, इधर लिख देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा, अगर हम इस बात को कह दें कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू n, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, n हो, तो यहाँ 4 की जगह क्या भर जाएगा, n भर जाएगा। तो इसका मतलब देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा हो गया आंसर n के लिए। समझ में आ गई बात, नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि एक सेट पर जिसमें n एलिमेंट है कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। तो वो आपका फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है, चलो इस पर एक सवाल लेते हैं और फिर इसमें निकालते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या रहेंगे, फिर ले लेंगे क्वेश्चन इस पर। देखिए, अब पहले डिसाइड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, समझो जरा इस बात को। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है कि हमें ऐसे रिलेशन चाहिए, ऐसे एलिमेंट चाहिए उसमें जिसमें अगर मान लो मैंने ए बी लिया है तो बी ए होना जरूरी है, ए बी लिया हो तो बी ए होना जरूरी है। तो यहां समझते हैं इस बात को कि क्या मेरे सेट आर में रिलेशन में इनकी जरूरत है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनके होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन हाँ, सिमेट्रिक होने के लिए ये जरूरी है कि अगर आपने 1 2 लिया तो 2 1 ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अगर आपने 1 2 लिया तो 2 1 ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा 2 1, क्योंकि तभी तो होगा ना सिमेट्रिक। अगर आप 1 2 ले रहे हैं तो उसका 2 1 होना जरूरी है, आपने 1 3 लिया तो उसका 3 1 होना जरूरी है, ऐसा कुछ। तो यानी कि अगर मैं इन्हें सेलेक्ट कर लूँ तो ये तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। लेकिन चांस किसके पास हो गया, डायगोनल एलिमेंट के। अब डायगोनल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के दो चांस हो गए, या तो आप उसे सेलेक्ट करो या ना सेलेक्ट करो। मतलब हर एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वे, भाई या तो उसे सेलेक्ट करो या ना सेलेक्ट करो, उसके 2 तरीके हो गए। समझ में आ रही बात? नहीं तो इसी तरीके से हम यहां पर सीखेंगे कि भाई नंबर ऑफ, यहां लिखेंगे द डायगोनल एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 2 वेज, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी सिलेक्टेड 2 वेज। भाई हर डायगोनल एलिमेंट जो है 2 तरीके सेलेक्ट किया जा सकता है, या तो सेलेक्ट करे या नहीं सेलेक्ट करे। ठीक है नहीं? अब समझो जरा ध्यान से, अब कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर डायगोनल में, 4 हैं। तो हर डायगोनल एलिमेंट कितनी बार सेलेक्ट होगा, देखो 2 बार। तो देन फर्स्ट एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड 2 वेज, 2 तरीके से। फिर इसी तरीके सेकंड एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड 2 वेज। फिर इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड 2 वेज। ठीक है, इसी प्रकार फोर्थ एलिमेंट, मैं भी फोर्थ पर ही बात कर रहा हूँ, एन पर बाद में आएंगे, पहले हम इसे फोर्थ से ही बनाते हैं, 2 वेज। ठीक है नहीं? तो हर एलिमेंट्स को 2 ही तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है जो डायगोनल के एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए डायगोनल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के। देन टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टेड डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 4। ये आ गए। ठीक है नहीं? अब मेरे पास बचे क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट में एक खास बात है, अगर आपने 1 2 लिया तो 2 1 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ इन्हें सेलेक्ट कर लेना चाहिए आधे को, और बचे हुए तो अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब अब मेरे पास बचे कितने हैं, देखिए नाउ
इफ वी select 1, 2, then 2, 1 is already select. तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने 1, 2 को सेलेक्ट किया तो ये 2, 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है। देन अब हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट बच कितने रहे हैं? सो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अब कितने, देखो टोटल कितने थे मेरे पास? 16 में से 4 हटा लिए, बचे कितने? 12। अब उन 12 में से भी आधे सेलेक्ट करने, क्योंकि अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा तो इनके अपोजिट दूसरे हैं जो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। देन वी सेलेक्ट 12/2 यानी कि 6 एलिमेंट, हमें 6 एलिमेंट ही सेलेक्ट करने हैं तो ठीक है। अब इन्हें सेलेक्ट करने की कितनी कंडीशन है? एक आदमी के पास एक ही चांस है, 2 चांस है? बताओ, अगर मान लो मैं इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूं तो एक आदमी एक ही बार सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है देन टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड नॉन एलिमेंट्स इक्वल टू 2 की पावर कितना? 6। कितना? 6, क्योंकि एक एलिमेंट को 2 तरीके सेलेक्ट करूंगा, या तो सेलेक्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है नहीं, और करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो इसमें से हमने आधे सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब समझ में आती है बात टोटल, ये क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं देन टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि अब तो कुछ नहीं बता ना, ये भी हमने चेक कर लिया सेलेक्ट करके, ये भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास तो क्या है बचा है, बस ये स्थिति को लिखते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा? देखिए, पहले हमने डायगोनल एलिमेंट सेलेक्ट करा, वो कितने तरीके सेलेक्ट हुआ? 2 की पावर n तरीके से। फिर हमने कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया? इसको 2 की पावर n की जगह 4 लिख रखा हमने, 4 लिखेंगे अभी 4। फिर दूसरा सेलेक्ट किया हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो कितने तरीके से हुए? 2 की पावर 6 तरीके से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या बचा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया 4 और इसकी गुणा इसमें जुड़ जाए, कितना हो गया? 6। कितना हो गया टोटल? 10। कितना हो गया भाई टोटल? 2 की पावर 10। अब इससे हम इस तरीके से इसको एस्टेब्लिश करते हैं कि देखो, इस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं, ये हटा देते हैं रिफ्लेक्सिव वाला, जिससे हमारी काम सारा n में चल जाए। अब आप उसे ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो मैंने उसको 2 की पावर 10 को ऐसे लिखा हुआ, वापस शुरू करता आवाज ले गया, पहले 2 की पावर 4 लिखी हुई थी और दूसरा था 2 की पावर 6 लिखा हुआ था। अब 2 की पावर 4 तो ठीक है, 2 की पावर 4 तो ठीक है। अब 2 की पावर 6 को हमने कैसे निकाला था? आपने 12 का डिवाइड करा था, 12 का डिवाइड, और 12 को लिखा था 16 - 4/2। समझ मारी बात? 16 - 4/2। अब ये जो 4 है, इसमें से भी एक काम करते हैं हम। 4 का मतलब क्या है भाई? इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस, मतलब 4 का स्क्वेयर -4/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू n, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ही हमारे पास कितने हो? n हो, तो फिर क्या होगा? देखिए फिर क्या होगा, फिर हम 4 की जगह n रख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए having n elements इक्वल टू, ध्यान से समझना, 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n, ठीक है, और बटे में 2, ठीक है। अब इसको जो है सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर, दोनों का एलसीएम ले लेंगे इधर, 2n
एन स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बटे 2, और इसका मतलब हो गया दैट इम्प्लाइज 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2। ये हमारा आंसर आ गया। किसका आंसर आया है? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन किसी सेट पर जिसके अंदर n एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, ये था आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।